सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पर्व के मंत्र आप देखेंगे, अष्टानी पर्व चल रहा है। फाल्गुन शुक्ला 11 एकादशी है, आज फाल्गुन शुक्ला एकादशी है और इसलिए और शुक्रवार भी है। मंत्र बोलेंगे अष्टानी पर्व का मंत्र ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं चतुर्मुख संज्ञाय नमः। नंदीश्वर व्रत करने वालों के लिए मंत्र है और आज उनके लिए जो विधि से अष्टानी व्रत करते हैं उनके लिए आज अमोदरी यानी भूख से कुछ कम खाना, एक बार एक आसन करके भूख से कुछ कम खाना आज के दिन। और इसका फल है 50 लाख उपवास। जो विधि से अष्टानी व्रत करते हैं उनके लिए फल है 50 लाख उपवास। अमोदर यानी भूख से कम खाकर के भी, एक गिलास भी भूख से कम खाया वो अमोदर कहलाता है और फल 50 लाख उपवास का है। नवनिधि व्रत का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम। षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त श्री कुंथनाथाय नमः। षष्ठ चक्रवर्ती पद प्राप्त श्री कुंथनाथाय नमः। पुनश्च नवग्रह शांति व्रत का मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम। गुरु ग्रहारिष्ट निवारक, गुरु ग्रहारिष्ट निवारक, श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ये तो मंत्र हुए पर्व के। तो 3 व्रत चल रहे हैं, नंदीश्वर व्रत और नवनिधि व्रत और नवग्रह शांति व्रत। ये नवनिधि व्रत और नवग्रह व्रत एक दिन पहले से सप्तमी से किए जा रहे हैं, ध्यान में रखें। अब हम आपको ले चले ओम ह्रीं अरहम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा व्रत और उपवास आदि करने का जो विधान है किस लिए है? हमारी और आपकी आत्मा शक्ति रूप में भगवान आत्मा है और व्यक्त रूप से प्रकट करना है। इसीलिए यह सम दम शासन, जैन शासन, इसका नाम है सम दम शासन। सम यानी कषायों की शांति, उपशांति, कषायों की मंदता, और दम यानी इंद्रियों का निग्रह करना, व्रत जब तो उपवास आदि करना। तो आप समझ लीजिए कि व्रतों के दिन भी चल रहे हैं और हम आज आपको ले चले। आज हमें और आपको मुख्य रूप से सिद्ध पद को प्राप्त करना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना है, उसी लिए सारे पुरुषार्थ हैं। और वो सिद्ध पद कहाँ है, कहाँ पहुँचना है? लोक के 3 लोक के अग्रभाग में, ऊपरी भाग में, बाहर नहीं, ध्यान रखें, 3 लोक के बाहर नहीं, 3 लोक के अंदर अंतिम भाग में। जो अंतिम 5 अनुत्तर में सर्वार्थ सिद्धि विमान है, उससे इंद्र विमान से 12 योजन मात्र ऊपर जाकर उस ध्वज दंड, जो ध्वजा है सर्वार्थ सिद्धि विमान की, उसकी ध्वज से 12 योजन ऊपर जाकर ईसत प्राग भारा नाम से पृथ्वी है। ईसत प्राग भारा, इसका नाम आप ध्यान रखें, ईसत प्राग भारा, ये 8वीं पृथ्वी का नाम है। 7 पृथ्वी तो नरक की है और ऊपर के भाग में, तीसरा पृथ्वी के ऊपर के भाग में ही मध्यलोक बसा हुआ है, उसमें असंख्यातों द्वीप समुद्र है। हम और आप उसी असंख्यातों द्वीप समुद्र में से प्रथम द्वीप जो है जम्बू द्वीप, उसके भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रह रहे हैं। सारा विश्व भरत क्षेत्र के आर्यखंड का ही भाग है। सारा विश्व भरत क्षेत्र का आर्यखंड है। इसमें तो उसी दिशा जो है वो 8वीं पृथ्वी का नाम है ईशत प्रागभारा, उसके बीचों बीच में सिद्धशिला है। ये सिद्धशिला रजतमयी अर्धचंद्र के आकार वाली है, अर्धचंद्र के आकार है और इसका प्रमाण 45 लाख योजन का है, अर्थात ये मध्यलोक भी 45 लाख योजन का है। 1 लाख योजन जम्बू द्वीप और 2 लाख योजन दोनों तरफ घेरा हुआ, गोलाकार घिरा हुआ लवण समुद्र 5 लाख योजन जाती है। ऐसे करके 2.5 द्वीप तक 45 लाख योजन है। 2.5 द्वीप के 45 लाख योजन से ही कोई भी जीव मनुष्य रहते हैं और मनुष्य
कर्मों का नाश करके महान दिगंबर मुद्रा को धारण कर कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। आज भी इस 2.5 द्वीप में 170 कर्म भूमि है। तो 5 भरत 5 ऐरावत में 6 काल परिवर्तन है, तो 5वां काल चल रहा है। और विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि होने से चतुर्थ काल ही है, चतुर्थ काल की प्रारंभ जैसा ही है। जो भगवान का यहाँ ऋषभ देव का जो काल था, समय था, उसी के समान विदेह क्षेत्र में व्यवस्था रहती है। हमेशा वहाँ से जीव मोक्ष प्राप्त करते रहते हैं। तो ध्यान रखें, ये 8वीं पृथ्वी पर पहुँचते हैं ईशत प्रागभारा, उसके ऊपर सिद्धशिला है अर्धचंद्राकार, उसके बीचों बीच में ईशत प्रागभारा पृथ्वी के बीचों बीच में अर्धचंद्राकार यानी सीधा रखा हुआ कटोरे के समान। त्रिलोकसार में लिखा है उत्तान स्थित मेव, उत्तान स्थित पात्र मेव चषक मेव। त्रिलोकसार ग्रंथ में आया है टीका में कि जैसा सीधा कटोरा रखो आप, सीधे कटोरे के समान जो सिद्धशिला है अर्धचंद्राकार। आजकल जो सिद्धशिला बनाते हैं कहीं भी नक्शे में, तो द्वितीया का चांद बनाते हैं, ये गलत है। जैन सिद्धांत के अनुसार अर्धचंद्राकार, जैसे अष्टमी का चांद होता है आधा, ऐसी ये सिद्धशिला है। आप हस्तनापुर में देखेंगे, यहाँ देखेंगे, जो 3 लोग की रचना बनाई है उसमें ऐसी अर्धचंद्राकार सिद्धशिला रखी है। अर्धचंद्राकार अष्टमी के चांद के समान ऐसी सिद्धशिला पर अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर विराजमान है। वो कहाँ है? तो देखो, हमेशा ध्यान रखो, 3 वात बले माने गए हैं। घनोदधि वात बले, घनवात बले और तनुवात बले सर्वत्र लोक को घेरे हुए हैं। तो पहले घनोदधि वात बले, फिर सिद्धशिला के ऊपर अर्धचंद्राकार के ऊपर घनोदधि वात बले, घनवात बले, फिर तनुवात बले। तनुवात बले में अंतिम भाग में सिद्ध भगवान विराजमान है, जो लोक के बिल्कुल अग्रभाग के मस्तक, उनके लोक के अग्रभाग से स्पर्शित है। सभी के मस्तक, चाहे जघन अघन से हो, चाहे मध्यम, चाहे उत्तम, सबके मस्तक एक समान है और तनुवात बले से स्थित है। क्योंकि कहा है कि धर्मास्ति काया भावात, धर्मास्ति काय का अभाव होने से लोक के बाहर सिद्ध नहीं जा सकते, लोक के अंदर ही अंदर। आपको देखना है तो हस्तनापुर में निर्मित जो जम्बूद्वीप स्थल पर 3 लोक रचना, और यहाँ अयोध्या में निर्मित 3 लोक रचना, इसमें आप 3 लोक के ऊपर जाकर देखेंगे। अब आप ध्यान में रखें, चतुर्थ काल की आदि में भगवान बाहुबली 525 धनुष के उगाना वाले थे। भगवान ऋषभदेव, उनके पिता और उनके बड़े भाई चक्रवर्ती भरत, इनकी 500 धनुष की अवगाहना थी। 500 धनुष की, एक धनुष में 4 हाथ। मतलब 2000 हाथ की। तो बाहुबली उत्कर्ष अवगाहना से मोक्ष गए हैं। 525 धनुष के अवगाहना वाले बाहुबली उत्कर्ष अवगाहना से मोक्ष गए हैं। और जघन्य अवगाहना है 3.5 हाथ, जो अपना हाथ है 3.5 हाथ। ये जघन्य अवगाहना उनकी होती है जो चतुर्थ काल में अंत में जन्मे और पंचम काल में मोक्ष जाएंगे। ऐसे चतुर्थ काल के अंत में जन्मे और उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। उत्कर्ष अवगाहना 7 हाथ की होने वाली थी। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली तो 3.5 हाथ के रहे। और उन्होंने दीक्षा लेते ही तो 4 महीने में ही, अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जघन्य अवगाहना उनकी होगी 3.5 हाथ।
ध्यान रखें, जघन्य उगाना उनकी होगी जो पंचम काल के अंत में जन्मे और 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। तो दीक्षा लेते ही उनके उसी दिन या 2-4 दिन बाद केवल ज्ञान हो गया। तो शरीर बड़ा ही नहीं, 3.5 हाथ का रहा। वो जघन्य उगाना उनकी होगी, हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि भगवान महावीर तो 7 हाथ के उगाना से गए मोक्ष, 7 हाथ का शरीर था। तो हमेशा ध्यान रखें, भगवान महावीर मध्यम अवगाहना से मोक्ष गए हैं। जघन्य से ऊपर और 525 धनुष से नीचे, उत्कर्ष अवगाहना से नीचे, सब मध्यम अवगाहना वाले। मध्यम अवगाहना से सिद्ध जाने वाले अनंतानंद हैं। भगवान महावीर स्वामी मध्यम अवगाहना से मोक्ष गए हैं। तो ये सब सिद्ध कहाँ है? आप ध्यान रखें, सिद्ध शिला से टच नहीं हो रहे हैं। जो सिद्ध शिला बनी है 45 लाख योजन की अर्धचंद्राकार, उसे टच नहीं है। उसे कितने ऊपर है? सिद्ध शिला से ऊपर 37,86,975 धनुष, 37,86,975 धनुष। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। ऊपर जाकर उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध भगवान विराजमान है। श्री बाहुबली भगवान ये खड्गासन से मोक्ष गए हैं। लघु 3.5 हाथ के अवगाहना, उसका कोई प्रमाण हमें उदाहरण नहीं मिल पाया शास्त्र में। उत्कृष्ट अवगाहना का मिल गया। भगवान महावीर तक जब मोक्ष जाने वाले हैं सब मध्यम अवगाहना से गए हैं। ये 37,87,498 धनुष एक हाथ ऊपर जाकर भगवान महावीर विराजमान है सिद्ध शिला पर। सभी सिद्ध भगवंतों के मस्तक तनुवात बले से स्पर्शित है। ध्यान रखिए, तनुवात बले से स्पर्शित है। भगवान ऋषभदेव, भगवान बासपूज्य, 12वें भगवान और नेमिनाथ, ये 22वें तीर्थंकर, ये 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं। ऐसा शास्त्र वर्णन आया है। शेष 21 भगवान, 21 तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए हैं। तीर्थंकर के बारे में स्पष्ट वर्णन आया है। ये सिद्ध जीव सभी जहाँ धर्मास्तिका है वहीं तक जाकर स्थित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। लोक के बाहर धर्मास्तिका नहीं है। एक जगह 3 लोक रचना बनाई तो 3 लोक के ऊपर भगवान विराजमान किए। मैंने बहुत मना किया। मैंने कहा देखिए शास्त्र के विरुद्ध है। बहुत विद्वानों ने कहा कि शास्त्र के विरुद्ध है, किंतु उन्होंने 3 लोक के ऊपर भगवान विराजमान कर दिए। ये गलत है। आप जम्बूद्वीप स्तर पर 3 लोक रचना देखें, हस्तिनापुर में यहाँ और यहाँ अयोध्या में निर्मित 3 लोक रचना देखें। सिद्ध शिला 3 लोक के अंदर है और उसी पर सिद्ध भगवान विराजमान है। आप ऐसे सिद्धों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप ध्यान रखें, कोई तीर्थंकर होकर सिद्ध हुए, कोई बिना तीर्थंकर के सिद्ध हुए, कामदेव होकर, चक्रवर्ती होकर, कोई कुछ भी पद नहीं पाया और फिर भी सिद्ध हुए हैं। ऐसे भगवान शब्दों के एक पुत्र मोक्ष गए हैं। उन सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
देखो दर्शन करने के लिए इधर रहो अभी भैया, एक बार बैठ जाइए जहाँ भी है। ये सभा चल रही है, कैमरे लगे हैं, बहुत दिक्कत होती है, हम लोगों को भी दिक्कत होती है, आपको भी होती है। काम करने वाला कैसे काम करेगा? बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। सिद्धों की बात संसारी जीवों के बीच में की जा रही है। मानवाओं, आप पंच कल्याणक में देखते हैं, एक एक कल्याणक के माध्यम से सिद्ध बनने तक अर्थात मोक्ष जाने तक जो व्यवस्था दिखाई जाती है, उसमें समस्त कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध परमेष्ठी भगवान होते हैं। और जैन शासन के अनुसार वे संसार में वापस नहीं आते। आपको पूज्य माता ने बताया कि 3 लोक को वेष्टित करने वाले घनवात वाले, घनोदधि वात वाले और तनुवात वाले, ये 3 वात वाले होते हैं। और उसमें तनुवात वाले का स्पर्श करते हुए सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। शरीर तो उनका कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो अशरीरी कहे जाते हैं। लेकिन जो उनके अवगाहना है, तो तनुवात वाले से सबके मस्तक मिले हुए होते हैं, नीचे से उनमें अंतर होता है। जो खड्गासन है, जो पद्मासन है, उनके सबके जब सिर ऊपर से हुए तो नीचे से उनमें अंतर आ जाता है। ऐसे सिद्ध भगवान 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाली सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं। उन सिद्धों को नमन करने मात्र से अपने कार्यों की सिद्धि होती है। नमोकार मंत्र है, इसमें हम पहले नमो अरिहंताणम पढ़ते हैं, उसके बाद नमो सिद्धाणम पढ़ते हैं। धवला ग्रंथ के अंदर एक प्रश्न आया कि जब सिद्ध बड़े हैं, उनके 8 कर्म नष्ट हो गए और अरहंत के 4 कर्म नष्ट हुए, तो पहले अरहंतों को नमस्कार क्यों किया गया? उसका समाधान दिया, उपकार की दृष्टि से। सिद्ध भगवान बोलते नहीं, सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं और सिद्धों की व्यवस्था को बताने वाले अरहंत परमेष्ठी हैं, जिनके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ। ऐसे अरहंत भगवान ईशत संसारी कहलाते हैं, ईशत मुक्त कहलाते हैं। और वो समूह शरण में दिव्य ध्वनि के द्वारा सभी को संबोधन प्रदान करते हैं कि कैसे सिद्ध बनते हैं, कैसे कर्मों को काट कर अरहंत बना जाता है। इसलिए उनका परम उपकार है और उस उपकार की दृष्टि से अरिहंत भगवान को नमो अरिहंताणम पद के द्वारा पहले नमन किया गया है और उसके बाद सिद्धों को। इसमें सिद्ध छोटे नहीं होते, सिद्धों का कोई अभिनय नहीं होता, लेकिन अरहंत भगवान की प्रधानता केवल इसलिए है कि अगर अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिले तो हम अरहंत और सिद्ध के स्वरूप को, उनकी बातों को नहीं जान सकते। कर्मों को काटने की व्यवस्था जैन शासन के अंदर ही बताई गई है कि जो जीव कर्म का बंध करता है वही कर्मों को नष्ट कर सकता है। हम सब प्रति क्षण कर्मों का बंध कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर बैठे हुए श्रद्धालु भक्तजन जिनके ज्ञान की पिपासा है, वो भारत से ज्ञानमती माता जी का प्रवचन सुन रहे हैं। और आज 3 लोक की और समूह शरण की जब 8 क्लास हो चुकी हैं, आज 9वीं क्लास में सिद्ध भगवान 8वीं, तो उसमें सिद्ध शिला का वर्णन किया गया। यानी यहाँ तक विषय के समापन के साथ अगले शुक्रवार को नया विषय प्रारंभ होगा और आप सब पूज्य ज्ञानमती माता के सूक्ष्म ज्ञान से
परिचित होते रहेंगे। हमारे बीच में भाई कमलेश जी शाह, नितिन भाई शाह, इन सब ने डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन जो हमारे संघस्थ हैं, इनके प्रयास से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के माध्यम से जो ये साप्ताहिक सप्ताह में एक दिन का प्रवचन कार्यक्रम, क्लास का कार्यक्रम रखा, आप सब श्रवण कर रहे हैं। ये ज्ञान की पिपासा है और ज्ञान को प्राप्त करने का ये आधुनिक माध्यम है। भगवान ऋषभदेव जून चैनल के माध्यम से ये दूर दराज में भी बैठे लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब मैं चाहूंगी कि संघस्थ धारिका स्वर्णमती माता जी जो प्रवचन हुआ है उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन करके और आप सब लोगों के ज्ञान की छोटी सी परीक्षा भी लें और उसके बाद डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आपको बताएंगे। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में विनम्र वंदन करते हुए प्रज्ञाशमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी के चरणों में विनम्र वंदन करते हुए थोड़ा सा आपका छोटा सा एक ओरल टेस्ट जिसे कहते हैं उसको मैं प्रारंभ करती हूँ। पूज्य माता जी ने हमको सिद्धशिला के विषय में अभी बहुत ही सारगर्भित जानकारी माता जी ने हम सबको प्रदान की है। पहला प्रश्न आपसे करना है, क्या सिद्ध भगवान पुनः संसार में लौटकर वापस आते हैं? प्रश्न सुनिएगा, क्या सिद्ध भगवान पुनः संसार में वापस लौटकर आते हैं? आपको उत्तर बताना है। जो विदेश में हमारे श्रद्धालु महानुभाव बैठे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। प्रथम प्रश्न का उत्तर आपको हैंड रेज करके देना है। जिनका हैंड रेज हो उनसे आप पूछिएगा एक बार। प्रश्न है, क्या सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठी भगवान जो सिद्ध शिला पर विराजमान हैं वो रीमा शाह जी का हैंड रेज हुआ है। हाँ, बताइएगा उत्तर। अनम्यूट कर दीजिए। वंदामी माता जी, सिद्ध भगवान कभी भी वापस लौट कर नहीं आते हैं। सिद्ध भगवान वापस कभी भी लौट कर नहीं आते हैं। सिद्ध भगवान जो एक बार सिद्ध शिला पर चले जाते हैं, उनके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो पुनः संसार में वापस नहीं आते और यही मोक्ष प्राप्ति का प्रिंसिपल है। जिनके कर्म नष्ट हो गए, अब उनको संसार में परिभ्रमण की कोई आवश्यकता, कोई बात पोस्ट बना दिया आपको, तो उन्हें पुनः संसार में वापस नहीं आना है। जैन धर्म का शाश्वत प्रिंसिपल। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध शिला का प्रमाण कितना होता है? सिद्ध शिला का प्रमाण कितना होता है? जो माता जी ने अभी अपने प्रवचन के माध्यम से हम सबको बताया था। सिद्ध शिला का प्रमाण कितना होता है ये आपको बताना है। हैंड रेज कीजिएगा ताकि आपको यहाँ से अनम्यूट करके आपका उत्तर आपसे प्राप्त किया जा सके। एच शाह जी का, हाँ बताइए। अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट कर दीजिए। वंदामी माता जी, 45 वजन बड़ा है। बराबर है। थोड़ा सा एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिए। आपने क्या कहा? 45 लाख बोला कि नहीं? ये उन्होंने थोड़ा कम बोला है। 45 को इतना समझ में आ गया, लेकिन इसकी पूरी प्रमाण बताइए। 45,000 है। हाँ बताइए। 45 वजन बड़ा है, इतना चौड़ा है।
पूरी करनी है। थोड़ी सी कमी है, 45 सही है, योजन सही है, बीच में जो वर्ड है उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, बताइएगा पूरी बात कौन बताएगा? तनुवाद और कोई कवर है? ये राशास कर लो, आरशान आरशान जी आज शाह, अभी ये लोग के लिए चल रहा है, रीटा जी शाह शायद है, आज शाह करके है आपका, आपका हैंड्रीज हुआ है, कृपया बताइए आपका क्या होता है? बोलिए। जी अनम्यूट बताइए। कीजिए, अनम्यूट। सिद्धशिला का सिद्धशिला का प्रमाण 45 लाख योजन है बहुत सुंदर, बहुत और सही 3 आंसर है। भाग में है। बिल्कुल आपका सही उत्तर है, सिद्धशिला का प्रमाण जो है वो 45 लाख योजन है, और जैसा माता जी ने बताया योजन था, है। जी आपका बहुत सही उत्तर है। और जैसा कि माता जी ने बताया था कि ये सिद्धशिला जो है वो 2.5 फीट के डायमीटर के बराबर है, 2.5 फीट का जितना डायमीटर है, जहां से मोक्ष प्राप्ति की व्यवस्था है उस 2.5 फीट के डायमीटर के बराबर ही ऊपर जाकर के सिद्धशिला है। दोनों का व्यास जो है, डायमीटर जो है वो 45 लाख योजन रहता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिद्ध भगवान हाँ संसार में पुनरागमन नहीं करते हैं, और वो जाकर के 45 लाख योजन की जो विस्तार वाली सिद्ध शिला है वहां जाकर विराजमान हो जाता है। तीसरी बात पूछनी है कि माता जी ने बताया था कि ये जो सिद्ध भूमि है इसको आठवीं भूमि कहा जाता है, उसका नाम अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको बताना है, सिद्ध भूमि अथवा आठवीं भूमि का नाम क्या है, इसको आपको बताना है। जिन्होंने भी सुना है उसको उनको इस भूमि का नाम बताना। पुराने लोग हैं, कोई नया करें। और लोग जो सुन रहे हैं वो एक बार ध्यान से सुनने होंगे, आपने नोट भी किया होगा, क्योंकि ये सब जानकारियां बहुत ही सार्थक जानकारी रहती हैं। माता जी हमेशा पुनः पॉइंट जो इंफॉर्मेशन है आगम के अनुसार हमसे सबको प्रदान करती हैं, और मैं तो हमेशा ये देखती हूँ कि उनकी एक एक जो उनके मुख से जो वाक्य निकलता है उसमें एक एक ज्ञान की बात रहती है। माता जी के मुख से कभी भी यद्वा तद्वा कोई प्रवचन आज तक इतने वर्षों में कभी भी आपने नहीं सुना है, हमेशा एक एक शब्द के अंदर, एक एक वाक्य के अंदर कोई ना कोई ध्यान की सागर की बात रहती है। देखो सनत जी जी चलो अगर नहीं भी कोई बताएंगे तो हम सब का ज्ञान वर्धित होता है। किन्हीं का हैंड रेज? धनलक्ष्मी जी, हाँ आपने हैंड रेज किया है, तो हमको बताएंगी कि उस सिद्ध भूमि का अथवा आठवीं भूमि का नाम क्या है? ईसत प्राभार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ईशर प्रागभार नाम की ये आठवीं भूमि है, सिद्ध भूमि है, जहां पर की ये सिद्ध शिला वहां पर अवस्थिति है। तो आप लोग भी जो लोग सुन रहे हैं जूम के माध्यम से ध्यान रखिएगा, इस आठवीं पृथ्वी का नाम है ईशर प्रागभार, यानी कि सिद्ध भूमि आठवीं। अगला प्रश्न है जो कि जरूरी है, सिद्ध शिला का आकार कैसा होता है? सिद्ध शिला का आकार कैसा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा समाज में थोड़ी विभिन्नताएं आ गई हैं। आगम के अनुसार सिद्ध शिला का आकार किस प्रकार होता है, ये माता जी ने अभी बताया था, मुझे माता जी ने आकार आपको बताया। वंदना लतीश शाह। वंदना जी, वंदना लतीश जैन शाह, इनका हैंडरेज हुआ है, बताइएगा सिद्ध शिला का आकार किस प्रकार का होता है? वंदामी वंदामी वंदाई माता जी, सिद्धशिला का आकार अर्धा चंद्राकार जैसा होता है। अर्धचंद्राकार होता है, इसके अलावा और क्या माता जी ने बताया था, ध्यान दीजिएगा। एकदम आधा कटोरी जैसा। बहुत सुंदर, आधा उत्तान चषक में, माता जी ने बोला था उत्तान चषक में, जैसे कि कोई कटोरा, सीधा कटोरा हम रख दें और वो ऊपर से हाथ करता है, इसी प्रकार से ये जो है वो सिद्ध शिला का आकार होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो और प्रकार से सिद्ध शिला बना देते हैं चंद्रमा के आकार में, वो उसको हम सही से देखें तो वो आगे रखे हुए कटोरे के समान। यहाँ पर जो तीनों की रचना का निर्माण हुआ है, वहाँ सबसे ऊपर जाकर अगर आप देखेंगे तो माता जी ने वहां पर पूरी अपने आगम के ज्ञान के अनुसार
पूरी उसी प्रकार की जैसी रचना होनी चाहिए, वैसा आधा कटोरा का सिद्ध शिला का आकार वैसा है, जो दूर से देखने पर दिखता है, लेकिन ऊपर से आप देखेंगे तो उसका प्लेन सरफेस रहता है। जैसे किसी नारंगी को हम बीच से दो भागों में बांट दें तो पूरा का पूरा नीचे से गोल दिखेगा, ऊपर से समतल रहेगा। ऐसा ये क्या होता है, सिद्ध शिला का आकार होता है, उत्तान चषक में सीधे रखे हुए कटोरे के समान। एक और प्रश्न है, जो मोक्ष प्राप्त करने वाली महान आत्माएं हैं, उनमें से उत्कृष्ट अवगाहना कितनी हो सकती है? उत्कृष्ट अवगाहना डायमेंशन ऑफ द बॉडी, जिस शरीर से मोक्ष जाती है उस शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना अब तक कितनी आगम में वर्णित है, कितनी उत्कृष्ट अवगाहना से मोक्ष प्राप्त किया है? अगर पहले आप बता देंगे तो ये भी पूछना पड़ेगा कि किन्होंने प्राप्त किया है। मुझे माता जी ने बहुत अच्छी प्रकार से भी बताया था, ध्यान में करिएगा। उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होती है ये बताना। और आप ध्यान करेंगे, माता जी ने इसको निश्चित बताया था, विवरण बताया था कि उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है, जघन्य अवगाहना कितनी होती है, मध्य अवगाहना से कुछ जो है वो सिद्ध शिला प्राप्त करते हैं। तो उसमें से आपसे खाली उत्कृष्ट अवगाहना के विषय में पूछा गया है, बताइएगा। संकोच में रहते हैं नहीं ये निशा कॉलेज में पूछ लो इंडिया की और नहीं, ऐसे तो यहाँ पे भी बैठना तभी तो बाहर भी हाँ, जो यूजर है और सब लोग उपस्थित होते हैं, यही ज्ञान भैया आईफोन के नाम से आ रहा है। ईशा जी काले जो हमेशा जूम पर माता जी की परमानेंटली जब भी जूम का आयोजन होता है, शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो ईशा जी, आप इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। उत्कृष्ट वंदना माता जी, उत्कृष्ट अवगाहना 525 है और जघन्य जो है 3.5 हाथ की है। 525 क्या है, आगे योजन है क्या है, फुट है क्या है? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? आई एम आस्किंग कि 525 के आगे क्या बोले, मीटर बोले, फुट बोले, क्या बोले? नहीं 525 हाथ है। ये और ध्यान करिए थोड़ा सा इसमें, आप इसीलिए ये आवश्यक था। पूरा प्रश्न सुनिए, पूरा प्रश्न का उत्तर करिए। माता जी ने क्या बताया था, उत्कृष्ट अवगाहना 525 तो होती है, बट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दैट? आंटी आप लोग रुक जाइएगा। क्या बता रहे हैं? हाथ आपने बताया ना, हाथ नहीं है, हाथ से अगर हाथ मानेंगे तो छोटी हो जाएगी अवगाहना। और कोई बता सकते हैं, यहाँ पे किसी को पता है? प्रदीप जी, हाँ बताइएगा किसको, उसपे थोड़ा सा बस लिखा है इस आपको पर। पूरा करना है, आंसर तो आ गया, लेकिन इसको पूरा करना है। भैया आईफोन लिखा है बस उस पर। प्रदीप आईफोन नहीं, हाँ अनम्यूट कीजिए। जी बताइए। पूरा कर दिया ईशा जी ने कर दिया पूरा, याद आ गया। ये है 525 धनुष। अगर आप इसको हाथ कहेंगे तो हाँ, आप बताइए प्लीज, क्या नाम? प्रदीप जी, आईफोन करके हाँ आईफोन करके आप अपना नाम बता दीजिए और उत्तर बता दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, नहीं कर पा रहा है, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। कीजिए अपना। माइक ऑन करेंगे तभी आवाज आएगी। चलो निशा जी का बोलो आप। जी निशा जी का बोलो। मैं अभी कुछ बोल तो नहीं, नहीं बोलो, आप नहीं कर पा रहे। ठीक। तो ये हुआ कि 525 धनुष की अधिकतम अवधारणा वाले जो महान आत्माएं हैं, महापुरुष हैं, उनकी उत्कृष्ट अवधारणा 525 धनुष की किनकी है? बाहुबली भगवान। यहाँ से उत्तर आ गया, बाहुबली भगवान, जिनकी अवधारणा ऋषभ देव भगवान से भी 25 धनुष ज्यादा थी, वो 525 धनुष की उत्कृष्ट अवधारणा वाले भगवान जो हुए हैं, वो सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हुए हैं। सबसे कम अवधारणा बताई थी माता जी ने 3.5 हाथ। 3.5 हाथ की सबसे जघन्य अवधारणा, 525 धनुष की उत्कृष्ट अवधारणा, और इसके बीच में जितनी अवधारणा को लेंगे वो सब मध्यम अवधारणा से मोक्ष गए हैं। और आप बता देंगे अगर याद होगा तो भगवान महावीर अवधारणा तो नहीं पूछ रही हूँ, उनकी
उत्कृष्ट अवगाहना थी या जगन्य अवगाहना थी, अन्य कोई अवगाहना थी, आपको ध्यान हो तो बताइएगा। भगवान महावीर ने किस अवगाहना से मोक्ष को प्राप्त किया? उत्कृष्ट अथवा जगन्य अथवा कोई अन्य? भगवान महावीर ने किस अवगाहना से मोक्ष को प्राप्त किया? उत्कृष्ट थी या तो फिर जगन्य थी या तो कोई और थी? ऐसा आपको बताया था माता ने 2-3 बार इस बात को रिपीट किया था कि भगवान महावीर ने किस प्रकार की अवधारणा से मोक्ष को प्राप्त किया था। ये बहुत लॉजिकल आंसर है कि आपको ध्यान में अगर आ जाए उनकी अपनी हाइट थी तो वो किस में आएगा, ये आपको ध्यान। किसी का हैंड रेज हुआ है क्या? कोई बात नहीं, वो थोड़ा करें, बोलिए। बताइए आपका नाम, बताइए आपका नाम। वंदामी 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 माता जी। मैं तरु की बहन और ये तरु की मम्मी अमेरिका से। ये जी आप यहाँ पर आए थे? हाँ जी माता जी, हम आए थे आपके, आज हमारे दर्शन हो पा रहे हैं आपसे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। माता जी, महावीर स्वामी की उत्कृष्ट नहीं जगन्य अवगाहना से हुई थी मोक्ष। ये बड़ा गलती कर दिया, गलती कर दिया आपने जो गलती कर दिया। भगवान की अवधारणा कितनी थी ध्यान में है कुछ आपको? भगवान महावीर की अवधारणा कितनी थी? उनकी ना तो ना जगन्य की, और बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? बीच वाली थी माता जी, बीच वाली। बीच वाली थी, धीरे धीरे याद आता है। तो बीच वाली को क्या कहते हैं? जगन्य। जगन्य, तो जगन्य सबसे लोअर जो होती है उसको मैक्सिमम, और लोएस्ट जो है बीच में क्या होता है? उत्कृष्ट तो सबसे बड़ी हो गई। हाँ बिल्कुल। और उसके बीच की माता जी भूल गए। हाँ जी माता जी भूल गए, मगर ये पता है कि महावीर स्वामी की अवगाहना कम थी आदिनाथ भगवान से। ये तो बिल्कुल सही बात है। भगवान पांचसौ धनुष की अवधारणा थी। भगवान महावीर जो थे वो अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। उनकी 7.5 हाथ की अवगाहना, 7 हाथ की अवगाहना थी। तो ये हुई मध्यम अवगाहना, ध्यान में रखिएगा तरु जी, ये मध्यम अवधारणा कही जाती है। ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, दिस इज ऑफ द मीडियम। जो मीडियम है मतलब मध्यम अवधारणा के भगवान महावीर स्वामी थे, 7 हाथ के। तो वो उसी अवगाहना के उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था। आपको ये तो याद होगा कि आपने यहाँ पर आकर अभिषेक किया था भगवान अभिनंदन नाथ स्वामी की टोंक पर, आपकी मम्मी ने, और आपने बहुत अच्छी प्रकार से अभिषेक किया था, बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया था। ये तो याद है ना? जी माता जी, हमें सब याद है, हम रोज याद करते हैं। सुबह शाम याद करते हैं माता जी। इस प्रकार से इस छोटे से ओरल टेस्ट को अपनी पर विराम देते हैं। आगे के लिए आप इंतजार करते रहिएगा। अगले फ्राइडे को हमारे को आपके यहाँ पे थर्सडे की नाइट होगी। हमको क्या माता जी से ज्ञान मिलेंगे। हमेशा इस प्रयास में हम सब लोग लगे रहें। अब भाई जीवन प्रकाश जी। हाँ, सभी लोग बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं, और आज विशेष रूप से सनत भाई को और कमलेश जी और नितिन जी, इन लोगों को कहना चाहेंगे, और सनत भाई जी को और भी विशेष, कि हमारे जो लोग आ रहे हैं जूम पर सुन रहे हैं, कोशिश करें सनत भाई को स्पॉटलाइट करो जिसका नाम दिया जाता है। ठीक भैया। जो हमारे लोग सुन रहे हैं, कोशिश आप करें कि माता जी का वक्त बहुत एक महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट वैल्यूबल टाइम हम सबको प्राप्त हो रहा है, तो ज्यादा लोग कैसे इसमें और आ पाए इसकी कोशिश हो। अभी नो डाउट लगभग 100 फैमिलीज हर शुक्रवार को यानी कि गुरुवार को माता जी के प्रवचन का लाभ ले रही हैं। तो हम इसका और भी जितना अच्छा प्रचार कर सकेंगे, तो हम समझते हैं कि अपन माता जी के इस वैल्यूबल स्पीच को, टीचिंग्स को, हम हमारे जैन धर्म की इस शास्त्र की प्रभावना को, ज्ञान दान को
हम बढ़ा पाएंगे। ये ज्ञान दान है, ये माता जी ज्ञान दान दे रही हैं, लेकिन उसमें चाहे हम यहाँ हों, चाहे हमारे कमलेश भाई हों, चाहे नितिन भाई हों, या अभी हमारे सनत भाई जिनको हमने स्पेशली कहा, हम सब लोग ज्ञान दान की भूमिका में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। हमारे द्वारा यदि कुछ लोग जुड़ते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति में मदद मिलती है, उनका समय आधे घंटे का 1 घंटे का ज्ञान के क्षयक्षम में जाता है, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब भी अपने नेबर्स को बोले, अपने जो फैमिली फ्रेंड्स को बोले, और अधिक लोग उसमें जुड़े, ज्यादा से ज्यादा माता जी के इन वचनों का लाभ लें, क्योंकि पारस शरण के माध्यम से तो लैक ऑफ पीपल वो हर दिन सुन रहे हैं, लेकिन हम जो एनआरआईज हैं, हमको एवरी थर्सडे का ये मौका मिलता है। एवरी थर्सडे जूम के माध्यम से बड़े अच्छा मौका है कि हम लोग माता जी को देख भी पाते हैं और माता जी भी हमें देख पाती है। जूम का बड़ा अच्छा एक लाभ है। पारस शरण पर तो लोग सुन लेते हैं, लेकिन उनको माता जी नहीं देख पाती है, और आप लोगों का विशेष सौभाग्य होता है कि माता जी आप सब को भी देखती हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे कन्वीनर्स हैं, हमारे विशेष भक्त हैं, वो सब लोग कोशिश करें, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी कोशिश करें कि जो मैसेज आप तक पहुंचता है उसको और भी फॉरवर्ड करें, और कोशिश करें कि आपकी सोसाइटी के, आपके फ्रेंड्स, आपके टेम्पल से या नेबर्स, आपकी फैमिलीज, उनके लोग और भी जुड़े और इस प्रवचन का खूब अच्छे से लाभ लें, ऐसी हमारी मंगल भावना है। तो आज आप सबने, हम सब ने इस प्रवचन को सुना, 3 लोग के बारे में जाना, और सिद्धशिला का ये जो अवसर था, तो मैं समझता हूँ कि ये आज 3 लोक रचना का ये आखिरी लेक्चर है जो आज क्लोज हुआ है। नेक्स्ट थर्सडे को आपको फिर एक नया बहुत ही अच्छा सा विषय मिलने वाला है, उसको हम अभी आपको पुनः ओपन करेंगे, आज ओपन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा जानकारी वाला, इंफॉर्मेटिव, और हमारे जैन होने के नाते हमें वो सब चीजें जानना चाहिए जो पूज्य माता जी या हम लोग विषयों का चयन कर रहे हैं, उन विषयों का, सब्जेक्ट्स का हम जो चूज कर रहे हैं वो इसी हिसाब से कर रहे हैं कि हमारे जैनत्व के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं, कम से कम हम जैन होने के नाते जानना चाहिए, उन विषयों को हम अवश्य जान लें, और वो भी इतनी बड़ी गुरु माँ के मुख से जान लें। तो हम सब लोग जैन हैं, जैन होने के नाते जैन धर्म की बड़ी प्राइमरी सी बातें, इंपॉर्टेंट सी बातें जानते रहें, और आगामी थर्सडे को फिर एक नए चैप्टर को, नए सब्जेक्ट को लेकर हम लोग आपके बीच उपस्थित होंगे। कभी मैसेज भेजने में डिले हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ और व्यस्तता होती है, बिजीनेस होती है, नहीं ध्यान रह पाता, तो बाई चांस यदि मैसेज भेजने में डिले होता है तो आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें। आपका ये जो थर्सडे इवनिंग का या 8 बजे का शाम का जो प्रवचन है वो कंपल्सरी होगा ही होगा, तो उसमें कभी किसी प्रकार का मन में डाउट ना रखते हुए आप बस थर्सडे को शाम 8 बजे अवश्य जुड़ते रहें। यानी कि शुक्रवार इंडिया का 6:30 बजे सुबह का होगा, आपकी शाम 8 बजे की होगी, और हम सब लोग इसका लाभ लेते रहें। हम मैसेज बिल्कुल करेंगे आपको, और ये मैसेज आप तक पहुंचता रहेगा, और आप सब लोग जुड़ करके लाभ लेते रहें, और अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े और जोड़ें और ज्ञान दान का लाभ लें। एक बार सबको अनम्यूट कर दें और वंदामी कर दें। हमारे नितिन भाई की बड़ी भावना रहती है, तो कृपया अनम्यूट करके सब लोग वंदामी वंदामि 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 वंदामी 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 माता जी वंदामी 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 माता जी वंदामी माता जी वंदामी 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 माता जी वंदामी माता जी वंदामी 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 माता जी वंदामी 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 माता जी वंदामी 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 वंदामी